चौधरी जी। कौन? ओह, अरे राधा रानी, नमस्ते की क्या जरूरत है? अरे तुम हमारे घर पे? भाई हमारे तो घर के भाग्य धन्य हो गए, सही बताएं तो। मेरा मतलब बहुत, ये समझ लो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। खुशी? इतनी खुशी? हाँ हाँ। अब बताओ राधा रानी, तो मैं क्या पिलवाऊं? पानी पिलवाऊं, कोल्ड ड्रिंक पिलवाऊं, दूध पिलवाऊं, दही पिलवाऊं, क्या पिलवाऊं? बताओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पीना। कुछ भी नहीं? कुछ काम था आपसे। काम? हाँ हाँ, काम भी बोलो, क्या काम है? जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना। हाँ दिए थे। 1.5 लाख रुपए। हाँ तो तुमने ठाकुर को पैसे दे दिए? हाँ। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। तो फिर तो लाओ कागज। कागज नहीं आए। मतलब तुमने जब ठाकुर को पैसे दे दिए तो ठाकुर ने भाई तुम्हारी जगह के कागज तो तुम्हें वापस कर दिए होंगे? नहीं, पैसे ले लिए लेकिन कागज वापस नहीं मिले। वो इसलिए, उन पैसों की जब से हमारी ज़मीन गिरवी रखी गई है और अब तक, जब से लेकर अब तक की, उसे ब्याज चाहिए 4.5 लाख रुपए। हो, 4.5 लाख रुपए ब्याज? हाँ बस। भाई इसका मतलब तो ये है कि उसकी नीयत खराब हो गई। हाँ चौधरी, नीयत ज़्यादा ही गंदी है उसकी। हम तो जानते थे भाई वो कितना कमीना इंसान है। वैसे अब क्या करोगी तुम राधा रानी? देखो 4.5 लाख रुपए वो और 1.5 लाख रुपए हमारे, वो तो तुम्हें लौटा नहीं है। हाँ, क्यों? लौटाने हैं, इसी बात को लेकर तो परेशान हूँ। तो अब सोच लो तुम्हें करना क्या है, क्योंकि भाई इधर भी फंसी हुई हो तुम और उधर भी फंसी हुई हो। वैसे राधा रानी एक बात तुम्हें मैं बता दूं, चलो मैं अपने पैसे नहीं मांगता, मैं अपने पैसों को भूलता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे 1.5 लाख रुपए तो ही हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 4.5 लाख कैसे चुकाओगी? और वो तो लिए बिना मानेगा भी नहीं, कहाँ से लाओगी? वही तो लेने आई हूँ, वही 4.5 लाख रुपए। मैंने सोचा कि आप ही मुझे दे दोगे। और उसका इतनी बड़ी रकम, 4.5 लाख रुपए? वैसे राधा रानी तुम्हें पता है 4.5 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं? नहीं पता। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ना ना ना, मजाक? अरे मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पण हो जाऊं। अरे तुम मुझसे पैसे लेने के लिए आई हो, 4.5 लाख रुपए। देखो राधा रानी, 4.5 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ? हाँ हाँ। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं? देखो राधा रानी, तुम यही तो भूल करे बैठी हो, तुम्हारे पास सब कुछ चीज मौजूद है और फिर भी तुम मना कर रही हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ? ये अच्छा नहीं सब लगता। कुछ क्या है? हम तो ये चाहते हैं। खेती है तो मैंने तो आपसे कह ही दिया कि वो आधी खेती मैं आपको दे दूंगी। एक बात बताओ, खेती से हमारा पैसा निकल आएगा क्या? बोलो बोलो लो। फिर कैसे निकलेगा? हाँ ये हुई ना बात, कैसे निकलेगा? बस हमें खुश कर दो राधा रानी। क्या? क्या मतलब है? मेरा मतलब यही है कि हमारी चौधरी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, देखो राधा रानी, हम कहना ये चाहते हैं कि आज हमारी पत्नी को मरे हुए 5 साल हो गए और 5 साल से हमें हमारी पत्नी का सुख नहीं मिला। जब से राधा रानी हमने तुम्हें देखा है, जब से तुम्हारे ऊपर हमारी जो निगाहें पड़ी हुई हैं, तब से अपनी पत्नी को हम तुम्हारे अंदर देखते हैं। कैसी बातें कर रहे हो चौधरी?
आपको शर्म नहीं आती? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आप मेरे ऊपर ऐसी नियत सोच भी कैसे लिया? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि हमने ये सब चीज सोच कैसे लिया, तो चुका लो 4.5 लाख और चुका दो हमारे 1.5 लाख। करो, कैसे करोगी? और हाँ, एक बात और, कल तक हमारे अगर 1.5 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो जितने भी घर के सामान हैं, बैल गाड़ी घोड़े, सब कुछ बांध करके ले आऊंगा। याद रखना। निकलो यहां से। राधा, मैं तुम्हें घर में देख रहा था, और तुम कहां से आ रही हो? चौधरी के पास गई थी। चौधरी के? राधा, मैंने तुम्हें मना किया था कि चौधरी के यहाँ मत जाना, फिर भी तुम। क्यों नहीं जाती? जो उससे पैसे लिए हैं वो। पैसे लिए तो पैसे लौटा देंगे। लौटा देंगे? कहाँ से? 1.5 लाख रुपए उसके और 4.5 लाख रुपए उसके, कहाँ से देंगे हम? हाँ, हमारी पूरी जमीन भी चली जाएगी और कर्जा भी चुकेगा नहीं। बोलिए। लेकिन तुम चौधरी के पास गई तो वहां इस बात का क्या हल निकाल के आई? गई तो हल निकाल ली थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? हाँ। पहेलियां मत बुझाओ, सच सच बताओ राधा, क्या हुआ है? वो तो अपने 1.5 लाख रुपए वापस मांग रहा है। कहाँ से दूंगी मैं? ये तो मैंने तुमसे और... पहले ही कहा था। ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी। आखिर तुमने उनसे पैसे लिए क्यों? तुम्हें पता नहीं है, जमींदार लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इनके सीने में हमारे जैसा दिल नहीं। राक्षस है, राक्षस है लोग। लेकिन मैंने तो कर्जा चुकाने के लिए उससे पैसे लिए थे। मुझे क्या पता था कि 4.5 लाख रुपए और वो कर्जा निकाल देगा हमारे ऊपर। क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और पता है चौधरी ने क्या बोला? क्या बोला? तुम्हें अपना कर्जा चुकाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। राधा, उस हरामजादे की इतनी जुर्रत, मैं उसका खून कर दूंगा। कुछ मत करिए। राधा, तुम कहती हो कुछ मत करो, मेरे सर पर खून सवार हो रहा है। आखिर उस हरामजादे ने तुमसे ऐसा कहा क्यों? क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं ना। आज मजबूरी की वजह से ही आज इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। क्यों सुनते? अगर ये कर्जा नहीं होता, आपके माँ बाप ये कर्जा नहीं छोड़ के गए थे हमारे ऊपर, तो क्यों सुनते हम लोग? राधा, हम इतने भी मजबूर नहीं हैं कि वो हरामजादे चौधरी और ठाकुर हमारे घर की बहू और बेटियों पर पूरी नजर डालें। रही बात कर्जे की, कर्जा कहीं ना कहीं से चुका देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कंदी निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं। मैं उस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। सुनिए। चौधरी, चौधरी, चौधरी। कौन? ओ, रमेश बाबू, बोलिए। चौधरी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? हमारे घर तुम हमारी मदद करने आए थे, या फिर मेरी बीवी के ऊपर बुरी निगाह डालने? जुबान पर लगाम दो। जुबान पे लगाम तुम दो चौधरी। ये तो बात कि तुमने हमारी मदद की, वरना अब तक मैं तुम्हारा खून कर देता। मेरा खून कर देते क्योंकि मैंने तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी पर गंदी नजर डाली? हाँ हाँ चौधरी। तुम मेरा खून क्यों करोगे? चौधरी, तूने मेरी पत्नी पर बुरी निगाह डाली। हाँ दीजिए। मन तो करता है कि देखो रमेश, तुमसे तमीज से पेश आ रहे हैं हम।
अगर बदतमीजी पर आए तो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है। इससे ज्यादा और क्या बदतमीजी पे आओगे कि तुमने हमारे घर की औरत पे गलत निगाह डाली। ओ, तो 1.5 लाख रुपया नहीं लिया? अरे सुन रहे हो इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब सब सुन लिया मैंने। नमस्कार नमस्कार, सब सुन लिया चौधरी साहब। आपका शक बिल्कुल सही था। शक? यह आदमी आपके खून के चक्कर में आया था। ये तुम समझते हो कि कानून अंधा है? तुम चौधरी का खून करने के लिए आए? दरोगा बाबू, वो तो मैं गुस्से में इनने मेरी 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 धर्म पत्नी पर गलत निगाह डाली। हम जानते हैं किसकी पत्नी पे गलत निगाह डाली। तुमने 1.5 लाख रुपया इससे लिया और 4-4.5 लाख रुपए ठाकुर के कैसे दोगे? 1.5 लाख रुपया तो बाजे बेदर होगा बाबू, लेकिन वो ठाकुर के 4.5 लाख रुपए वो हमने उनके पैसे दे दिए और उनने 4.5 लाख रुपए ब्याज के बता के। ये दरोगा बाबू, आप पुलिस में हो, कुछ हमारी मदद करो। तुम्हारी मदद सिर्फ हम थाने में करेंगे। चौधरी साहब, इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को मैं ले जाता हूँ। चलो लेके मेरे जाइए साथ। इसे। बाबू चलो मेरे साथ। दरोगा बाबू, चौधरी साहब, जो हमसे अटकने की कोशिश करते हैं उनका हश यही होता है रमेश बाबू। इंस्पेक्टर साहब, कौन? आपने मेरे पति को गिरफ्तार क्यों किया है? तुम्हारे पति को? हाँ, अरे तुम्हारे पति है कौन? रमेश। रमेश? हाँ, वो मेरे पति हैं तो जिनको तुम्हारे आपने पति? गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, क्या गुनाह किया है उन्होंने? क्यों गुनाह? पकड़ा तुमने उनको? अरे उन्होंने तो इतना बड़ा गुनाह किया है, जानती हो? अब उनके ऊपर दफ़ा 302 लगते लगते रह गई। जानती हो दफ़ा 302 क्या होती है? किसी का खून कर देना और किसी को मारने की कोशिश करना, दफ़ा 307। और 307 के केस में हमने उन्हें अंदर कराया। जानती हो क्यों? क्योंकि चौधरी साहब के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। हाँ, हाँ, उनको मारने की कोशिश और मेरे पति ने को कभी कर ही नहीं सकते। अरे मेरे पति तो इतने शरीफ हैं कि किसी से लफ्ज बोल भी नहीं सकते। अरे मैडम जी, अगर आपके पति इतने शरीफ हैं तो चौधरी साहब के घर पे क्या करने गए थे? अच्छा ये बताओ कि ऐसी क्या बात हुई जो चौधरी साहब के ऊपर हमला करने चले गए? वो चौधरी वो एक नंबर का नीच आदमी है। अरे उसने तो मेरे ऊपर गंदी निगाह डाली थी और ये बात आकर मैंने अपने पति को बताई तो वो भड़क कर उससे कहने चले गए। बस ये बात थी। ससुरी, अब कहानी हमारी समझ में ये आई है। चौधरी ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी है और उसके बाद तुम्हारा पति रमेश हीरो बनने के चक्कर में चौधरी के घर पे चला गया। अरे वो तो सही टाइम पर हम पहुंच गए रानी जी, वरना तो ऊ का मर्डर कर देता चौधरी का और 302 लगती और फांसी होती है अलग। मेरे पति कभी मर्डर नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं मार सकते। अच्छा देखो जी, आप इतनी खूबसूरत लेडी हो और आपके पति एक किसान, गरीब मजदूर। अरे चौधरी साहब की तो नीयत आप पे जरा सी आ गई होगी और आपने इतना बड़ा बड़बंडर बना दिया कि अपने पति को शेर की तरह चौधरी साहब के घर भेज दिया। और चौधरी साहब का खून हो जाता तो तुम्हारे पति को हो जाती फांसी। खून कैसे हो जाता? वो खून करने थोड़ी ना गए थे। तो अरे वो तो उसको समझाने के लिए गए थे बस। देखो जी, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी खुबड़िया में ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहती हो। कि कभी वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जो है तुमने उनके 1.5 लाख रुपए लिए और 1.5 लाख रुपए के चक्कर में अगर 1.5 लाख रुपए तुम दे नहीं रहे तो चौधरी साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि उनको खून की धमकी। इल्जाम नहीं लगाया, जो बात है वो सच है। सच में ही चौधरी की मेरे ऊपर गंदी नीयत थी। हाँ, ये बात सच है कि 1.5 लाख रुपए मैंने लिए थे, लेकिन देने के लिए मना थोड़ी ना किया है। अच्छा, तो चौधरी साहब की आपके ऊपर गंदी नीयत थी हैं? हाँ। अरे तो मैडम जी एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए की रकम कुछ छोटी थोड़ी होवे। इतनी बड़ी रकम होवे कि चौधरी साहब से 1.5 लाख रुपए लिए क्यों थे? ठाकुर साहब का कर्ज चुकाने के लिए। ठाकुर साहब?
वो रंजीत सिंह? हाँ। अरे हम सोचे तभी कि इस गांव के अंदर हमारा ट्रांसफर क्यों हुआ है। यही हुआ है कि एक ठाकुर रंजीत सिंह और एक चौधरी सारंग, इन दोनों ने गांव के अंदर पूरे में तहलका मचा रखा है, यानी गरीबों को सता रखा है। यही कहना चाहती हो? बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे पास तो अभी तक गांव का कोई ऐसा आदमी नहीं आया उनकी रपट लिखवाने, जिससे कि हम उन पर कार्रवाई करते। अब ससुर इस बात समझ में ये आ रही है कि वो जमींदार जो लोग हैं, ठाकुर साहब, जिन्होंने आपकी ज़मीन ले ली होगी, हैं वही ज़मीन के चक्कर में पैसे, और अब हमारे सामने सब चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आप एक बात सुन लो, देखो जी, दूध का दूध पानी का पानी क्या हो गया? हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, लेकिन पहले मारेंगे। क्या मतलब कहने का यह है कि पहले उसकी कुटाई करेंगे। क्यों उसके मारेंगे बाद आप मेरे पति छोड़ेंगे। को? इसलिए क्योंकि हर खूनी उसने गलत, जानती है, ठाकुर साहब के गिरबान पे हाथ डाल दिया, और चौधरी साहब के गिरबान पे हाथ डालने का मतलब समझ रही हो तुम? यानी कि शेर के जबड़े में हाथ डालना। उन्होंने हाथ डाला, गलत नहीं डाला, ठीक डाला था। अरे कोई भी पति नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी पत्नी पे गंदी नीयत डाले। अरे कानून नाम की कोई चिड़िया होवेगे ना। अरे आप हमारे पास आती, रपट लिखवाती, फिर चौधरी ठाकुर जो को भी होते हम उनको देख लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम खुद चाहती थी ताकि पैसे देकर रफा दफा हो जाए, हैं? अरे देखो, क्या नाम है? राधा। देखो राधा, आप नहीं सीधी, हम आपके पति को छोड़ तो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जमानत के कागजात बनवाने पड़ेंगे किसी वकील से। अगर जमानत के कागजात ना बनवाओ तो बस एक हल्का सा आइडिया है, पैसे लाओ और रिश्वत दो, ले जाओ, हम गवाह का अच्छा डालेंगे। सब लोग ऐसे ही हो क्या? अरे कानून किसने बना दिया तुमको इंस्पेक्टर? हाँ, किसने बना दिया? ओ मैडम, दलाली खाने के लिए बैठे हो क्या? ओए मैडम, अभी तो तुम्हारे पति को अंदर करा है, और ये एक पुलिस वाले से जवान लड़ाने के चक्कर में अंदर कर दूंगा, और जिंदगी भर बाहर ना आ सकोगी, तरसती रहोगी धूप देखने के लिए। जाओ यहाँ से। अगर का यही फायदा उठाते हो तुम? अरे मैडम, वर्दी इसीलिए उतार के आए अंदर ताकि जितना भी झूठ बोल सके बोल लो। इसीलिए कह रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। आपके पति को हम तुरंत, हमारी दुश्मनी थोड़ी है उनसे। अरे हम तो कानून के आदमी हैं, हमें क्या पता, हमें तो भैया कानून की वो हो गए ना लिखत पढ़त, वकील का वो लाओ और लेके चले जाओ। और वकील का अगर वो ना मिले तो बस अब तुम्हारी एक ही आदमी मदद कर सकता है। बस कौन? चौधरी। बस एक बात चौधरी से कहलवा दो, फिर उसके बाद आज़ादी की ज़िंदगी जियो तुम भी और हमें भी जीने दो। जाओ यहाँ से अब। और हाँ, जाते जाते एक बात और सुन लेना, अगर कल तक तुम्हारे पति की जमानत के कागजात हम तक ना पहुंचे ना, तो तुम्हारे कानों में उसके चीखने की आवाज जरूर पहुंचेगी। चौधरी, चौधरी। कौन? ओह, राधा रानी। वैसे तुम्हारा जाना तो बहुत नखरे में था, आना तो बहुत लहजे से हुआ। बोलो क्या बात है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उस जालिम इंस्पेक्टर से मेरे पति को छुड़वा दो, नहीं वो उसकी जान ले लेगा। रानी ना, हाथ ना जोड़ो। हम तो बस ये चाहते हैं कि दिल से दिल को जोड़ो। इन दोनों बाहों में दो बाहें और दो चार बाहों को सिर्फ दो बाहें हो जाने दो। क्यों? चौधरी, एक औरत का फायदा उठा रहे हो तुम, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ? अरे कैसी तकियानुशी बातें हैं कि भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे मैं भगवान को नहीं मानता। और भगवान कहाँ है, किधर है, कहाँ दिखता है, कैसा है? कैसी बातें कर रही हो?
मैं तो बस ये चाहता हूँ कि भगवान वगैरह को सबको छोड़ो और जिस्म से जिस्म मिलने दो। आओ अंदर। हाँ राधा, मैं तुम्हारे पति को भी छुड़वा दूंगा और तो और उस जालिम से तुम्हारे कर्ज को भी माफ करा दूंगा। ठीक है, बस तुम एक बार बस आओ, आओ अंदर आओ। ठाकुर साहब, राधा रानी, तुम यहाँ पर क्यों? मैं तुम्हारा कर्जा देने आई हूँ। लाओ, पूरे 4.5 लाख रुपए। पैसों से नहीं, अपने आप से। पैसों से नहीं, अपने आप से? हाँ ठाकुर, अच्छा, मुझे पता था, और अब से नहीं, काफ़ी टाइम से। तुमने जो मेरी ज़मीन हड़पी है ना, जिस पर कब्जा कर रखा है, वो इसीलिए ना कि तुम मुझे अपना बना सको। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, ठीक। तुम अपने मन की करना चाहते हो ना, करो। आज वही करने आई हूँ मैं। ये लो, करो अपनी हवस पूरी, मिटा लो अपनी हवस को। हाय हाय, तेरे यही नखरे, तेरे यही आदतें तो मुझे भा जाती हैं राधा रानी। ये समझ ले, अगर तुम रमेश की बहू ना होती ना, तो इस घर की रानी बनाकर रखता तुझे। पर ना, नौकरानी नौकरानी ही ठीक लगती है। जो चीज हम खेल कर मजा ले सकते हैं, उसको अपना बनाना ही क्यों? अपना बनाना ही क्यों? राधा, आप तुम आ गए घर पर। तुम उन जालिमों ने छोड़ दिया आपको। हाँ, उस दरोगा ने मुझे छोड़ दिया राधा, लेकिन तुम कहाँ गई थी राधा? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? और हाँ, जो तुम्हारे ऊपर जो कर्जा था ना, वो सब माफ हो गया। मैंने वो सब दे दिया। कर्जा माफ हो गया? हाँ। राधा, 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 ये तुमने क्या किया राधा? भाई ठाकुर, अब तो तेरा कर्जा माफ हो गया। कर्जा? कर्जे की आड़ में रमेश की बीबी को निचोड़ लिया। पर हाँ, एक बात तो है, कमीना तू भी बहुत बड़ा है। मैं जिस दिन तुझसे लड़ कर के गया था, जिस दिन तुझसे ऐसी तकियानूशी बातें कर रहा था, तूने क्या समझा कि मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि तुझसे संबंध खत्म करूंगा? ये तो हम दोनों की मिली भगत थी, और हम दोनों की मिली भगत के चक्कर में पिसा कौन? राधा। राधा। 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए आ गया। पर 1.5 लाख का मजा तूने लिया है। पहले मैं छूना चाहता था उसे, लेकिन ना चाहते हुए भी छू ना सका। तुझे मिली वो, लेकिन कोई बात नहीं, मिला तो कुछ। जब झूठन ही खानी है तो उसके आदमी की भी झूठन ही थी वो। यार तूने सारा नशा ढीला कर दिया यार। कोई बात नहीं, चल अंदर जाके एक और पैक पीते हैं। आज राधा, राधा, तुमने क्या किया? राधा, मैंने जहर का। पर क्यों राधा, क्यों? इसलिए कि मैं आपके लायक नहीं रही। ऐसे लायक नहीं रही?
नहीं नहीं राधा, ऐसा मत कहो राधा, ऐसा मत। जालिमों के आगे मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया। उन जालिमों ने तुम्हारे साथ था राधा। अब आपका साथ नहीं राधा, नहीं राधा, राधा नहीं राधा, राधा, राधा तुमने ये क्या किया राधा? चौधरी ठाकुर रणजीत सिंह, तुमने मेरी राधा की जान ले ली। राधा, मैं तुम्हारे खून की कसम खाकर कहता हूं राधा, मैं उन दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। हरामजादे चौधरी, मुझे माफ कर दूं? हरामजादे, तूने मेरी बीवी की जान ली है और तुझे माफ कर दूं? रमेश, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब था या क्या नहीं, मैं ये नहीं जानता। मेरे सर पर खून सवार है चौधरी। बहुत शौक है ना तुझे कर्जे उतारने का? रमेश, तो मैं आज तेरे ऊपर से अपना कर्ज उतारता हूँ। हरामजादे। रमेश, कुत्ते, अभी उस हरामजादे का कर्ज भी उतारना है। ठाकुर, ठाकुर, इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा हरामजादे। तूने मेरी बीवी की जान ली है और मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा कुत्ते। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, गलती हो गई, हाथ जोड़ता हूं तेरे। क्या चाहिए? सब कुछ दे दूंगा, पूरी दौलत तेरे नाम कर दूंगा अपनी। मुझे जाने दे, जाने दे, मुझे जाने दे। जाने दूंगा ठाकुर, लेकिन क्या मेरी पत्नी को वापस ला सकता है? क्या मेरे वो दिन लौटा सकता है ठाकुर, जो हमने तेरा अत्याचारों के बीच घुट घुट के जिए कुत्ते? नहीं ठाकुर, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। बहुत शौक है ना तुझे लोगों के कर्ज उतारने का, गरीब औरतों की अबरू से खेलने का। मैं आज तुझे दिखाता हूं मौत क्या होती है। भाग सकता है तो भाग हरामजादे, आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। भाग ठाकुर। ठाकुर, आज तुम्हारे अत्याचार का अंत हुआ। अब इस गांव में अबलाएं कोई उनकी आबरू नहीं लूटेगा ठाकुर। रमेश, मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, क्योंकि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि इन ठाकुरों के अत्याचारों से, इन चौधरियों के अत्याचारों से इस गांव को आज़ाद कराना था। पर मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैं सही समय पे तुम्हें छोड़ नहीं सका और चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मजबूर था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। नहीं दरोगा बाबू, आप अपनी जगह ठीक थे। शायद हमारी जिंदगी में यही लिखा था। जिन हाथों ने हमेशा हल जोता, आज बंदूक उठानी पड़ी। मैं जानता हूँ रमेश, जब जुल्म बढ़ता है ना, तो हर किसान को हल छोड़ के बंदूक उठानी पड़ती है। लेकिन दोस्त, इस गांव की आज़ादी में तुम्हारी पत्नी राधा का बहुत बड़ा योगदान है। वो कुर्बान हो गई, और मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कानून से थोड़ी सी सज़ा कम हो जाए, ताकि इस गांव में तुम दोबारा आके हल चला सको। दरोगा बाबू, मुझे गिरफ्तार कर लो दरोगा बाबू। मैं जानता हूँ, मैं कानून से तुम्हारे लिए रहम की दरख्वास्त करूँगा, ताकि तुम्हें कम से कम सज़ा मिले। हाँ, अब क्या करूँगा दरोगा बाबू? चलो। राधा जी